कार्डियक एक्सिस नॉर्मली लेफ्ट वेंट्रिकल का मैच सबसे ज़्यादा होता है, तो मीन जो आपकी वेक्टर होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल वाले एरिया की तरफ होती है, दैट इज़ डाउन एंड लेफ्ट मेनली, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। और ये आपका यहाँ पे अगर हम हार्ट है, ये हार्ट को अगर हम अब 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट अपर, लेफ्ट राइट लोअर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और 30 डिग्री ऑफ द राइट अपर क्वाड्रेंट है, ये जो एरिया है ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर एरिया की नॉर्मल रेंज होती है। इसमें कहीं भी अगर एक्सेस आ जाता है आपका हार्ट का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अगर इससे हमारे पास टूवर्ड्स बिटवीन -30 टू -90 अगर इस एरिया में आ जाता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। एक्सिस इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, मे बी ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, or axis if it is between +90 to 180 then it is shifted towards the right side, that is called as right axis deviation. From between -90 to 180 it is considered as indeterminate axis deviation. हम इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते कि ये राइट है या लेफ्ट है, इसको हम एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन भी कहते हैं। अब हमारे पास ये तो डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी। अब ये जो लीड्स हैं AVL 1, 2 और AVF, ये नॉर्मल जो कार्डियक एक्सिस है -30 से +90 की रेंज में आती हैं। इसका क्या मतलब है कि इनके अंदर लीड्स के अंदर नॉर्मली ECG के अंदर कभी भी QRS जो है कॉम्प्लेक्स वो नेगेटिव नहीं हो सकता ज़्यादा, उसकी R वेव हमेशा ग्रेटर होगी, पॉजिटिव वेव हमेशा ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू नेगेटिव S वेव। दैट इज नॉर्मल एक्सिस। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन या राइट एक्सिस डेविएशन में आपकी QRS कॉम्प्लेक्स की नेगेटिव वेव ज़्यादा हो जाएगी इन लीड्स के अंदर। ये जो लीड्स हैं इनके अंदर QRS नेगेटिव ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पॉजिटिव इन बाकी सारे केसेस में। दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एक्सिस। हमने जो लीड्स को यूज़ करने, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं डिटर्मिन करने के, तो हमने जो देखना है वो एक सिंपल सा रूल है लीड 1 और AVF को हमने, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इसके लिए जो रूल है उसको हम बाद में थंब रूल में समराइज करेंगे। आपने लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लीड 1 जो है वो कि लेफ्ट साइड को डिनोट करेगी। अगर लीड 1 के अंदर QRS पॉजिटिव है, अपवर्ड है, और जो AVF होगी जो होती तो ये इंफीरियर है, आपने इसको कंसीडर करना है एज अ राइट लीड, ठीक है, राइट साइड एक्सिस। तो AVF ऑन द राइट साइड, lead 1 will show the left side. If axis, normally the axis should be positive in QRS complex should be positive in both the leads. If lead AVF has positive QRS, lead 1 has positive QRS, then we have the normal cardiac axis. QRS normally positive होना चाहिए। अगर हमारे पास lead 1 जो कि लेफ्ट साइड से देख रही है, उसके अंदर QRS जो है वो नेगेटिव है, उसका QRS नेगेटिव है lead 1 जो कि लेफ्ट साइड पे है, और वो AVF जो कि हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में राइट साइड पे लीड है उसके अंदर पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो राइट साइड है एक्सिस, हमारे पास राइट एक्सिस डेविएशन हुई है, एक्सिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। दैट इज व्हाई लीड 1 विच इज ऑन द लेफ्ट साइड, जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, वो इसको रीड कर रही है नेगेटिव QRS। देन हमारे पास अगर रिवर्स हो जाए और लीड AVF जो कि राइट साइडेड है उसमें QRS कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो और लीड 1 में पॉजिटिव हो, लीड 1 के अंदर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि एक्सिस हमारे पास लीड 1 की तरफ किया हुआ है, दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अगर दोनों के अंदर QRS नेगेटिव आ जाए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनडिटर्मिनेट एक्सिस डेविएशन। इनडिटर्मिनेट, हम इसको डिटर्मिन नहीं कर सकते। अब इसको आपने रिमेंबर या मेमोराइज करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है, तो अब हम इसके लिए थंब रूल यूज़ करते हैं। AVF विल बी योर राइट थंब इक्वल टू रिप्रेजेंट्स द QRS। लेफ्ट जो होगा वो लीड 1 है, वो आपकी लेफ्ट थंब को डिनोट करती है। अगर तो हमारे पास थंब रूल में ये हमारे पास लेफ्ट आ गया थंब और ये आ गया राइट थंब। लेफ्ट थंब विल डिनोट लीड 1 और राइट थंब AVF। अगर दोनों थंब्स अपवर्ड हैं, इसका मतलब एक्सिस नॉर्मल है। अगर लेफ्ट वाला डाउनवर्ड है, इट मीन्स जो लीड 1 है वो डाउनवर्ड है, तो एक्सिस विल बी टुवर्ड्स द अपवर्ड थंब, दैट इज राइट एक्सिस डेविएशन। अगर रिवर्स कर देते हैं, AVF डाउनवर्ड है या राइट थंब डाउनवर्ड है, दैट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। अपवर्ड थंब एक्चुअली शो करता है आपकी डेविएशन को, और अगर दोनों डाउनवर्ड होंगे थंब रूल में तो इसका मतलब है दैट इज एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। तो आप इस तरह थंब से सिंपली इसको मेमोराइज कर सकते हो। तो जब हम इंटरप्रेट भी करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे AVF और लीड 1 के QRS कॉम्प्लेक्स को उस चेस्ट ECG स्ट्रिप के ऊपर भी। अगर ये हमें अगर एक आप दोनों अपवर्ड मिल रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है, दोनों डाउनवर्ड है, एक्सट्रीम, हम डिटर्मिन नहीं कर सकते। अगर एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, तो विच एवर इज अपवर्ड, if AVF is upward, it is right axis deviation. If only one is up, lead 1 is positive QRS,
तो इसका मतलब है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो इस तरह आपने राइट और लेफ्ट एक्सिस की डेविएशन को डिटरमिन करना है। ये सिंपल सा रूल है, बस इसको आपने प्रैक्टिस करना है जस्ट। देन हमारे पास कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो कॉजेज को हम सिंपली राइट एक्सिस डेविएशन रेड, लैड फॉर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो इसके लिए आप सिंपल एक निमोनिक याद रखो, रैल्फ या रैफ, RALPH। R stands for right ventricular hypertrophy and right bundle branch block. A and L anterolateral MI, ठीक है, mainly it is lateral MI. Then LPH लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक। तो इस निमोनिक से ये सारे कॉजेज हैं राइट एक्सिस डेविएशन के। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन विला, W stands for WPW syndrome, I for inferior wall MI, L stands for left bundle branch or left ventricular hypertrophy, and LA left anterior hemiblock, it is left posterior hemiblock, in the left axis we have the left anterior hemiblock। तो इस तरह निमोनिक से आप इसके कॉजेज को राइट और लेफ्ट एक्सिस में कर सकते हैं। ECG स्ट्रिप के ऊपर आपको एक्सिस डेविएशन इंटरप्रेट करना लाजमी आना चाहिए। लुक फॉर AVF एंड लीड 1 इफ बोथ द QRS in both are positive normal, if QRS complex in both is negative negative, it is extreme, we cannot determine. If lead 1 is positive, has positive QRS, it is left axis deviation. If only the lead AVF has the positive QRS, it is right axis deviation.